हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेली टॉप 50 क्वेश्चंस। और ये डेली टॉप जीके क्वेश्चंस हम देखते हैं हर एक वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट लूसेंट की थ्योरी और क्वेश्चन वाइज वीडियो मिल जाती हैं। वहाँ पर जाकर के आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं जो लूसेंट के पॉइंट टू पॉइंट आपको वहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर वीडियो में देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस और वहाँ पर जो हमने दिया गया है वो टोटल थ्योरी है और आपके वहीं से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने वहाँ पर बताए गए हैं। तो जाकर के आप देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भूराजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू कर दी थी? तो ऐसे कौन सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने सैनिकों को भी वेतन देने के लिए कहा था कि भू राजस्व के रूप में आपको वेतन देना होगा? उनका नाम था फिरोज तुगलक। नाम याद रखिएगा, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है कि तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो तारिक ए फिरोज शाही की रचना करने वाले थे जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारिक ए फिरोज शाही की रचना की थी। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने जो विस्तृत चर्चा की थी वो किस मुगल शासक के संबंध में की थी? तो जहांगीर ऐसे मुगल शासक थे जिनके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई थी। और किनके द्वारा? कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस के द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, यानी कि कहाँ तक वो फैली हुई है? तो इसको माना जाता है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो फैली हुई है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभक्त थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो समाज में बटे हुए थे वो थे, एक तो उसमें विद्वान होते थे जो पढ़े लिखे होते थे, और दूसरा योद्धा होते थे जो सेना में होते थे, तीसरे व्यापारी जो अपना व्यापार करते थे, और चौथे होते थे श्रमिक जो मजदूर होते थे। तो ये 4 वर्गों में हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बटे हुए थे। नेक्स्ट में देखिएगा, मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? तो मुस्लिम ग्रंथ जो हदीस है उसका विषय है कि मोहम्मद साहब के जो भी कथन हैं, जो भी उसमें तथ्य हैं और उनके जीवन चरित्र के संबंध में जो भी कथाएं दी गई हैं उनका एक संकलन, वो सभी चीज़ें किस में मिलती है? हदीस में मिलती हैं। और हदीस क्या है? एक मुस्लिम ग्रंथ माना जाता है। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या है? मतलब जिसमें जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो लिखे हुए हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो प्राकृत भाषा होती है और प्राकृत भाषा को ही अगमगधी भाषा बोला जाता है। बिंबिसार किस वंश के थे? तो याद रखिएगा, बिंबिसार थे हर्यक वंश के। तो हर्यक वंश के बिंबिसार थे, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो ऐसे कौन से देवता हैं जिनके बारे में ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र मिलते हैं? तो वो देवता हैं इंद्र देवता। तो इंद्र देवता की स्तुति के लिए ही सबसे ज़्यादा मंत्र दिए गए हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, उतवी, फिरदौसी तथा अल बेरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? मतलब किस सुल्तान के समय में उतवी, फिरदौसी और अल बेरूनी ये विद्वान रहे हैं? तो ये रहे महमूद गजनवी के दरबार में। इनको आप याद रखिएगा, उतवी, फिरदौसी और अल बेरूनी। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कीरकाल को चोल वंश का प्रथम शासक माना जाता है। नाम याद रखिए, करिकाल। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर। प्रसिद्ध जो विरूपक्ष मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए, हम्पी नामक स्थान पर प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर स्थित है। कलकत्ता में डेविड हरे
तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना करने वाले का नाम याद रखिएगा, राजा राम मनोहर राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की और किसके साथ काम करके, कलकत्ता में डेविड हरे और अलेक्जेंडर। तो याद रखिए हिंदू कॉलेज कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है कलकत्ता में, और इसकी स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी फरीद उद्दीन गज ए शंकर। ये है कौन थे, इनको याद रखिए, ये एक संत थे जिनको कहा गया चिश्ती संत, और ये तीनों ही एक प्रसिद्ध संत थे जिनको चिश्ती संत कहा जाता है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, जिसको सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। तो ये किस राज्य में है, तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जिसको हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में बोलते हैं सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है, हरियाणा में। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो नासिक है गोदावरी नदी के तट पर। तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है, इसको आप याद रखिएगा। पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था, तो ये विचार रखने वाले थे हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट ने ये कहा था कि पनामा जल डमरू के मध्य एक आर पार नहर खोदी जाए, उनका नाम था हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुन किस देश की राजधानी का नाम है, तो हुन है लीबिया देश की राजधानी। तो लीबिया की राजधानी क्या है, हुन, इसको आप याद रखिएगा। अफ्रीका में अस्वान बांध, जिसको अस्वान डैम कहा जाता है, वो किस नदी पर स्थित है, तो नील नदी पर स्थित है अस्वान बांध, जो कि अफ्रीका में है। जेरूसलम कहाँ पर स्थित है, तो जेरूसलम स्थित है इज़राइल में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है कि जेरूसलम कहाँ है, तो इज़राइल में है। सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किम्बरले दक्षिणी अफ्रीका के किस देश में स्थित है, तो किम्बरले स्थित है दक्षिण अफ्रीका के जेरे देश में। याद रखिएगा जेरे देश में प्रसिद्ध सोने की खान है किम्बरले। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर है, तो ताप्ती नदी के तट पर सूरत है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो अलमाटी बांध है वो किस नदी पर है, तो सबसे पहले आप याद रखिए वो है कृष्णा नदी पर, और ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। नेक्स्ट है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मंडला में, और ये मंडला पड़ता कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में मंडला पड़ता है, जहाँ पर कान्हा किलसी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तलचर है भारी पानी संयंत्र के लिए, तो भारी पानी संयंत्र के लिए प्रसिद्ध तलचर है। नेक्स्ट है कौन से लौह इस्पात संयंत्र स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी, तो वो था HSL राउरकेला। तो HSL राउरकेला जो है वो ऐसा लौह इस्पात संयंत्र है जिसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी, तो याद रखिए HSL राउरकेला। नेक्स्ट है ओबरा किसके लिए जाना जाता है, तो ओबरा जाना जाता है ताप विद्युत घर के लिए, ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है किसको, ओबरा को। तो भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था सिंदरी में, किसमें, सिंदरी में। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन हो जाता है कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय पड़ता है मालेगांव में, और ये जो मालेगांव है ये पड़ेगा आपका गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में मालेगांव है जहाँ पर उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का
मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है थिम्फू किस देश की राजधानी है? तो ये देश है भूटान, जिसकी राजधानी पड़ती है थिम्फू। नेक्स्ट है पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती हैं? तो जितनी भी पृथ्वी के ऊपर की सतह हैं वो कहलाती हैं लिथोस्फेयर। क्या होती हैं? लिथोस्फेयर। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यूरोप का कौन सा देश तुलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? तो तुलिप पुष्पों के लिए ऐसा कौन सा देश है यूरोप में जो इन पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? वो है द नीदरलैंड। द नीदरलैंड एक ऐसा देश है जो यूरोप का तुलसी पुष्पों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम। तो विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र किस स्थान की खानों से अपने लिए लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो विशाखापट्टनम जो स्टील फैक्ट्री है, कारखाना है, वो बाबा बूदन की खानों से अपने लिए लौह अयस्क को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम क्या था? तो तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम था त्रिवेंद्रम। क्या नाम था? त्रिवेंद्रम, जिसको अब तिरुवनंतपुरम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है न्यू फाउंडलैंड में कौन सी दो जलधाराएं मिलती हैं? तो न्यू फाउंडलैंड में दो जलधाराएं मिलती हैं जिनका नाम है लैब्राडोर यानी कि ठंडी जलधारा, दूसरी है गल्फ स्ट्रीम यानी कि गर्म जलधारा। तो न्यू फाउंडलैंड में कौन सी दो जलधाराएं हैं? तो नाम याद रखना है। ठंडी जलधारा का नाम है लैब्राडोर और गर्म जलधारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है काराकोरम जलमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम जलमार्ग जोड़ता है पाकिस्तान को और चीन को। आपसे ये भी क्वेश्चन मालूम करा जा सकता है कि पाकिस्तान और चीन को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है उसका नाम क्या है? तो काराकोरम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। और किस स्थान पर की गई थी? पिंपरी नामक स्थान पर। और ये पिंपरी नामक स्थान पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका पुणे में। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कब स्थापित हुआ? 1954 में। ये किस स्थान पर है? पिंपरी में। और पिंपरी कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साओ पाउलो किस देश के नई राजधानी है? तो साओ पाउलो जो है वो ब्राज़ील देश की नई राजधानी बनी है। इसको आप याद रखिए। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताइए। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर जो है सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। तो जब भी क्वेश्चन आए कि हिंद महासागर का सबसे बड़े द्वीप का नाम बताइए तो मेडागास्कर आपको याद रखना होगा। अजीजिया विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है, पर यह किस देश में स्थित है? तो ये आपको याद रखना है लीबिया, और लीबिया पड़ता है उत्तरी अफ्रीका में। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो नाम है अजीजिया। ये किस देश में पड़ता है? ये पड़ता है लीबिया में। और लीबिया कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में ये पड़ता है। नेक्स्ट है विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र पिट्सबर्ग। याद रखिए, विश्व का जो सबसे ज़्यादा लौह इस्पात उत्पादन करता है वो है पिट्सबर्ग। नेक्स्ट है भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती होती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय और कॉफ़ी दोनों की खेती भारत में की जाती है। नेक्स्ट है विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र, तो वही आप याद रखिए पिट्सबर्ग है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में पड़ता है बांदीपुर अभ्यारण्य।
नेक्स्ट है किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय दिखाई देता है? तो शनि ग्रह के चारों ओर आपको स्पष्ट वलय यानी कि रिंग दिखाई देंगी। पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो पाक स्ट्रेट जोड़ता है श्रीलंका और भारत को। तो श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला मार्ग पाक स्ट्रेट है। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो सेस्मोलॉजी नाम से, जो सेस्मोलॉजी नामक टर्म जो यूज़ करते हैं वैज्ञानिक, वो करते हैं भूकंप से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए। नेक्स्ट है विक्टोरिया द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरिया द्वीप है कनाडियन आर्कटिक में। कनाडियन आर्कटिक में स्थित है विक्टोरिया द्वीप। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना संबंधित है गुजरात से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो है कर्नाटक में। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन देश है, तो यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी विश्व भर की उगाई जाती है तो वो है ब्राज़ील। नेक्स्ट है लुफ्थहान्सा किस देश की एयरवेज है? तो लुफ्थहान्सा जर्मनी की एयरवेज है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं और वे कौन कौन से देश हैं? तो याद रखिए भारत की सीमाएं जुड़ी हैं 7 देशों से, जिनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देश आते हैं। तो ये 7 देश हैं जिसके साथ भारत की सीमाएं साझा करती है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? K2 या फिर कंचनजंगा। तो ये 2 एवरेस्ट यानी कि 2 पर्वत शिखर हैं, जिनमें से आपको बताना है कि सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो K2 सबसे ऊंचा भारत का पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? तो हॉलीवुड जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में स्थित है और यहाँ चलचित्र और दूरदर्शन उद्योग केंद्रित हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो वर्जीनिया तंबाकू उगाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल स्थित है ऐरावत पथ में। ऐरावत पथ जो गैलेक्सी है उसमें स्थित है हमारा सौरमंडल। नेक्स्ट है एशिया का मृतक सागर यानी कि जिसको डेड सी बोलते हैं, वो किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण माना जाता है एशिया का मृत सागर यानी कि डेड सी। नेक्स्ट है भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? तो भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है वो है गुंबदाकार पठार, इसलिए उसको छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है। नेक्स्ट है वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में है? ऐरावत पथ में। और एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। और भारत का छोटा नागपुर का पठार गुंबदाकार पठार है। नेक्स्ट देखिएगा लौटते मानसून से कोरोमंडल तट या फिर तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण है। क्या कारण हो सकता है? तो स्थानीय उच्चावच। स्थानीय उच्चावच ही वही कारण है जो लौटते मानसून से कोरोमंडल तट या फिर तमिलनाडु में वर्षा कर देता है। नेक्स्ट है हिमालयी सीमा, जो हिमालय की सीमा है। तो हिमालय सीमा क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर भारत में मंगोलॉयड प्रजाति के लोग निवास करते हैं, पर निग्रिटो प्रजातियों का निवास स्थान बताना है। तो आप याद रखिएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप, ये जो है निग्रिटो प्रजातियों का निवास स्थान है। मवेशियों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, पर बकरियों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो मवेशियों की संख्या की दृष्टि से तो भारत में विश्व का प्रथम स्थान है, पर बकरियों की संख्या में सबसे अधिक किस देश में होता है? भारत में। तो ये भी भारत में है, याद रखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उनका नाम, तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडल की नमी को नापने का एक यंत्र है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है गोवा में। तो गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है फिजी द्वीप। फिजी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो फिजी द्वीप समूह है दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित। नेक्स्ट है हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट करंट जिसे बोला जाता है वो किस तट के नज़दीक बहती है? तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के नज़दीक हम्बोल्ट धारा बहती है। नेक्स्ट है मध्यरात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? तो सूर्य के आभासी मार्ग के तल की ओर पृथ्वी की धुरी का झुकाव मध्यरात्रि का सूर्य, इस प्राकृतिक घटना का जो परिणाम है वो माना जाता है कि सूर्य का जो आभासी मार्ग है उसके तल की ओर पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। नेक्स्ट है भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो भूमध्य सागर में ये उत्पन्न होते हैं जो कि भारत में प्रवेश करते हैं। क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट है कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार होती है और वह सिकुड़ती है? तो चिकनी मिट्टी अगर सूख जाए तो सबसे जल्दी दरार पड़ती है और वो जो है मिट्टी सिकुड़ने लगती है। नेक्स्ट है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का समय है जून से सितंबर तक, जो भारत में माना जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है जायरे। नेक्स्ट है निक्स ओलंपिक नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिक नामक पर्वत है मंगल ग्रह पर। अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अलेप्पी बंदरगाह स्थित है भारत के केरल राज्य में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। नेक्स्ट है एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है? तो एनु जो है वो है जापान में एक आदिम जाति। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना स्थित कहाँ पर है? तो ये है फिलीपींस में। फिलीपींस में एक गर्त है जो दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, उसका नाम है मैरियाना। नेक्स्ट है इराक का पुराना नाम क्या है? तो इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि ये कहा जाता है नॉर्वे को। किसको? नॉर्वे को। नेक्स्ट है तुंगभद्रा बहुप्रयोजन किस नदी परियोजना किस राज्य में है? यानी कि तुंगभद्रा बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना है कर्नाटक में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मत्स्य उत्पादक सेंट पियरी बैंक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मत्स्य उत्पादन सेंट पियरी बैंक क्षेत्र है अटलांटिक महासागर में, और जो कि उत्तर पश्चिम भाग में पड़ता है। बरमुडा द्वीप कहाँ स्थित है? तो बरमुडा द्वीप है पश्चिम पूर्वी प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा। बरमुडा द्वीप उत्तर है इसका पश्चिम पूर्वी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो विश्व की सर्वाधिक चौड़ी जो महाद्वीप है जिसका नाम है मग्न तट, वो किस महासागर में है? तो आर्कटिक महासागर में स्थित है। ये आपकी दुनिया की सबसे चौड़ी जो महाद्वीप है जिसका नाम है मग्न तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी बताइए। तो त्रिनिदाद और टोबैगो राजधानी पड़ती है किसकी? पोर्ट और स्पेन। ठीक है। नेक्स्ट है जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उपसौर, जिसको बोला जाता है पेरिहेलियन या फिर उपसौर। तो जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस दिन को पृथ्वी की स्थिति जो होती है वो कही जाती है उपसौर।
काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम उच्च मार्ग जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को। नेक्स्ट है, तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? तीस्ता नदी का जल बंटवारा जो है उसका विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ये थे आज के टॉप डेली क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ ल्यूसेंट की कंप्लीट जो बुक है वो हमने चैनल पर डाली हुई है। अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।